हाई स्कूल में जब मैं था तो वनस्पति विज्ञान को पढ़ाते हुए टीचर ने एक शब्द बताया था, विकिरण। फलों के बीजों का विकिरण। तो फलों के बीजों का जो विकिरण है वो प्रकृति में जितने भी जीव हैं, वनस्पतियाँ हैं, वो सब अपने आप को, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने के सिस्टम में लगी रहती है। वो सिस्टम ही प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हर वनस्पति, हर जीव अगली पीढ़ी को जीवित को बढ़ाने के लिए वो कुछ न कुछ प्राकृतिक रचना होती है। अब मान लीजिए कि आम का फल है, तो आम के फल को अगर कोई यहाँ पकता है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पकता है, और हमको कहीं ऐसी जगह पर जाना है जहाँ आम नहीं है, तो और अपने साथ 2-4 आम ले लेते हैं, तो जहाँ जाते हैं खाते हैं, उसके आम के गुठली को फेंकते हैं तो वहाँ पर जम जाता है। तो प्रकृति ने आम के पौधे को, आम के वो अगली पीढ़ी को चलाने के लिए वो आम का जो फल दिया, उस फल में गुठली के साथ साथ मीठा गूदा दे दिया। ये मीठा गूदा है, इसको खाने के लिए जो खाएगा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आम के गुठली को पूरा खा जाते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आम की गुठली को तोड़ करके उसके गूदा को खाते हैं। आम और मनुष्य जो है वो आम का फल जहाँ पैदा होता है वहाँ भी खा लेता है, और कभी कभी ऐसे जगह पर ले जाता है जहाँ जाने के लिए कहीं जाता है तो अपने साथ आम, पका हुआ आम रख लेता है, तो जहाँ खाता है वहाँ वो गुठली फेंक देता है, तो वो गुठली जम जाता है। ये तो प्रकृति का जो पौधारोपण है, जो बाग लगाया जाता है, वो उसकी बात नहीं है, वो तो मनुष्य की अपनी बात है, अपनी योजना से बनाता है। लेकिन प्रकृति की योजना यह है कि फल को ले जाएगा कोई, उसका गूदा खाएगा और गुठली को डाल देगा। उसी तरीके से अमरूद है, अमरूद में कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें एक बीज होता है, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें अनेक बीज होता है। जैसे जामुन है, उसमें एक ही बीज होता है, लेकिन बेल में अनेक बीज होते हैं। उसी तरीके से अमरूद में अनेक बीज होते हैं। बेल का गूदा इस तरह का होता है कि जब कोई गूदा खाता है तो उसके साथ बीज भी खवाता है, और जहाँ वह मल त्याग करेगा वहाँ जो है वो अपने आप जम जाएगा बेल का पेड़। उसी तरीके से अमरूद खाएगा तो अमरूद के गूदा के साथ उसका बीज जहाँ जाएगा वहाँ वो जम जाएगा। ये प्राकृतिक विकिरण की बात बता रहे हैं कि यानी फैलाव, जो भी जीव हैं वो अपने आप का फैलाव करना चाहते हैं। मनुष्य संतान पैदा करता है अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, फैलाव के लिए, कि हम अधिक से अधिक। यह मनुष्य का जो है वो जीव का और सभी मनुष्य सहित सभी जीवों का ये उद्देश्य होता है अपने वंश को आगे बढ़ाना। और उसके लिए जो प्राकृतिक तरीका है, तो फलों में दूसरे तरह की व्यवस्था है, जीवों में दूसरे तरह की व्यवस्था है। फल में बीज होता है, उसी तरह के बीज जीवों में भी होते हैं। तो अब बात यहाँ हम अपने हाई स्कूल के टीचर के बताए हुए फलों के बीजों के विकिरण के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति की रचना अपने आप में कुछ विशेष होती है, और कोई भी फल ऐसा नहीं है जिसका कि कुछ गुण न हो,
कुछ फल ऐसे हैं जो खाने में अच्छे होते हैं, उनको खा लिया जाता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको खाया नहीं जा सकता है, वो उनका स्वाद ऐसा होता है कि नहीं खा सकते। कुछ का स्वाद ऐसा होता है जिनको खाया जा सकता है। और कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें कुछ खाने योग्य होता ही नहीं है। तो जो जिस फल में वाली खाने के लिए गूदा होता है, उसमें तो दो बात हो गई, एक में एक या दो बीज, और वो बीज खाने के साथ साथ लोग फेंक देते हैं, जैसे आम बताए और जामुन बताए। इस तरीके से और भी कुछ फल होते हैं। लेकिन कुछ फल जो गूदा के साथ खवाते हैं उनको उमल के द्वारा निकल। लेकिन अब सवाल ये हो गया कि आज जो मल की बात है, वो तो मल कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। अगर जो सीवर लाइन में घर में शौच करते हैं और शौच के साथ जो है वो मल चला जाता है सीवर लाइन में और फिर वो कभी नहीं निकलता है, उसी में सड़ के खत्म हो जाता है। तो जो प्रकृति ने व्यवस्था बनाया था उसको मनुष्य ने रोक दिया। हाँ, अब कोई प्राकृतिक घटना हो जिसमें कोई खाया और उस समय कोई ऐसी घटना हो गई और ऐसे जगह पर पहुंच गया जहाँ उसको मल बाहर करना है, वो घर में नहीं कर सकता है। और ऐसी परिस्थितियाँ बहुत सी आती हैं जहाँ बड़े से बड़े को भी जो है कभी घर के बाहर मल करना त्याग करना पड़ता है। तो फल जिसमें गूदा हो खाने योग्य, जिसमें गूदा हो न खाने योग्य, और जिसमें गूदा हो ही न कुछ भी न हो। तो उन्होंने बताया, जैसे मान लीजिए कि रेड़ी, जिसको एरंड कहते हैं लेकिन हम लोग वहाँ रेड़ी कहते हैं, तो रेड़ी के फल में गूदा नहीं होता है। वही उन्होंने बताया था कि रेड़ी के फल में गूदा नहीं होता है, और उसको मनुष्य या कोई जीव खाता भी नहीं है। तो उसके विकिरण के लिए प्रकृति ने क्या व्यवस्था किया, वो उसमें वो जब फल पक जाता चिटकता है, चिटक करके वो दूर तक उसका बीज जाके गिरता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो रेड़ी ऐसे ऐसे जगह पर से आप कोई जा रहा है रेलवे के किनारे, वहाँ देखेंगे कि रेड़ी का वो तमाम पौधे हैं। उसी तरीके से घर और कोई पुराना घर गिर जाता है तो उसके खंडहर पर वो रेड़ी का पेड़ जम जाता है। जहाँ कोई नहीं आता जाता है वहाँ रेड़ी का पेड़ जम जाता है। तो आखिर वो वहाँ कैसे जमता है? उतनी दूर तो चिटक के जाएगा नहीं। इसका मतलब कोई चिड़िया उसको खाती होगी और खा करके वो मल करती होगी तो वो जाके गिरता होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह वो जमता है जहाँ जानवर नहीं जा सकते हैं। कोई घर पुराना घर है और पुराना घर में चारों तरफ दीवार है, और चारों तरफ दीवार जहाँ कोई जानवर नहीं जा सकता है, लेकिन उसके दीवार घर के छत गिर गया है, लेकिन उसके बीच में रेड़ी का पेड़ जम गया। इसका मतलब कोई चिड़िया वो खाती है और वो जा कर के वहाँ मल करती है। अब मान लीजिए कि चिटकने वाली बात, तो चिटकने वाली बात भी है, कहीं खेत में हो चिटक जाए, लेकिन शहर के बीच में ऐसे जगह पर जहाँ की अगल बगल कहीं रेड़ी का पेड़ है ही नहीं, शहर के अंदर घर है, कोई पुराना घर हो गया नहीं कोई बनवा पा रहा है, वहाँ पर रेड़ी का पेड़ जम जाता है। तो ये उसका विकिरण कैसे होता है, उसका बीज कैसे जाता है, जबकि वो उड़ नहीं सकता है, उसका बीज उड़ नहीं सकता है। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो समुद्र के एक समुद्र पूरे समुद्र को लांग जाते हैं। जैसे जो वो एक बीज उड़ता है हवा में, इसमें रोएदार होता है, वो उड़ता है, उड़ करके वो बताते हैं, अब कहीं पढ़ा है कि वो समुद्र को पार कर लेता है, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक चला जाता है। तो ये जो विकिरण
वाली बात है। यानी जो एक तो संतान पैदा करना, चाहे वह वनस्पति के संतान हो, चाहे जीव के संतान हो, या मनुष्य के संतान हो, तो वो अपने वंश को बनाने के आगे चलाते रहने के लिए वह बीजारोपण करते हैं। वो मनुष्य भी करता है, किसी के माध्यम से करते हैं, और कहीं कहीं अपने आप होता है। अब जैसे जीव है, वही अपने नर्मदा का संबंध होता है, नर्मदा के संभोग से वो जीव पैदा होता है। अगर उसमें कुछ इंटरेस्ट ना हो, कुछ खिंचाव ना हो, कुछ आनंद ना हो, तो कोई क्यों वह संतान उत्पत्ति करेगा। उसमें प्रकृति ने कुछ आनंद की व्यवस्था कर दिया कि उसी आनंद को पाने के लिए वह करते हैं ये संतान पैदा करने वाला कृत्य काम करते हैं। तो इसी तरीके से जो आदमी की जानकारी होती है, इस जानकारी को भी जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, पूरी ज़िंदगी का जो उसका निचोड़ होता है, तो वो सोचता है किसी को देने के लिए। वो ये सोचता है कि जो अर्जित ज्ञान है, जो पूरी ज़िंदगी का जो ज्ञान समय समय पर मिला है, चाहे जैसी भी मिला है, तो वो मर न जा, ख़त्म न हो जाए उसके साथ। तो वो चाहता है कि हम किसी को दे जाएं, किसी को इसको बता जाएं। उसके लिए वह योग्य व्यक्ति की तलाश करता है। तो उसी में जो होता है गुरु जो होते हैं, वो अच्छे शिष्य को तलाश करते हैं कि जिनको वह अपने ज्ञान को बता सके, अपना ज्ञान दे सके। अब अगर अपना संतान ही है, वह अयोग्य है, वह उसको नहीं जानना चाहता है किसी ज्ञान को, उसको देख के क्या करेंगे। वो तो जो है वह चूल्हे में बीज को डालना हुआ, अगर बीज को चूल्हे में डाल देंगे तो जल जाएगा, वो कहाँ जमेगा। बीज तो तभी जमेगा जब वो उचित स्थान पर खाद पानी, मिट्टी पानी, धूप हवा जब सब पाएगा तब में जमेगा। और अगर उसको हम ऐसे स्थान पर डाल देंगे जहाँ कि जल जाएगा, तो फिर वहाँ जमेगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो शब्द बना है विकिरण का, वह उसका बड़ा व्यापक अर्थ है। वह एक ही उसका क्षेत्र नहीं है। वनस्पति विज्ञान का विकिरण दूसरा होता है, भौतिक विज्ञान का विकिरण दूसरा होता है, और इसका क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान का विकिरण दूसरा होता है। यानी वो अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग ज्ञान है। और जो आध्यात्म ज्ञान है, इसका भी विकिरण होता है। तो ज्ञान का विकिरण है, तो उसके लिए मनुष्य प्रवचन करता है। प्रवचन जो अपने अर्जित ज्ञान होता है वो भूल न जाए, खत्म न हो जाए, तो उसके लिए वो प्रवचन करता है। अब जब प्रवचन करेगा तो उसमें से जिसको जो समझ में आएगा वो अपने लिए रास्ता चुनेगा। अब जो प्राचीन काल में जब लिखने की कला नहीं थी, लिखने का साधन नहीं था, विद्या थी, ज्ञान था कि अक्षर का ज्ञान था, स्वर का ज्ञान था, तो लेकिन लिखने के लिए लिखने वाली व्यवस्था नहीं थी। और बहुत कम व्यवस्था थी कि ज़मीन पर लिख सकते हैं, या मिट्टी में लिख सकते हैं, या दीवार पर लिख सकते हैं। लेकिन किताब लिखने के लिए व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए बहुत इंतजाम करना पड़ता था। ताड़ के पत्ते पर लिखना, भोजपत्र पर लिखना, तब ये कागज़ कलम इस तरह से नहीं था। तो विद्वानों ने बड़े बड़े ज्ञान को बना दिया, क्या कहते हैं, सूत्र बना दिया, फार्मूला बना दिया। आज ये विषय इसलिए आया कि एक शब्द है, आज हमने अखबार में पढ़ा, योग दिवस आने वाला है, और योग के बारे में इस समय वह काफ़ी कुछ लिखा था। तो हमारा भी विचार उसी पर चला गया कि योग के बारे में जो हमारा ज्ञान हो वो भी
बतावें। तो योग जो है वह लिखा है किताब में, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग चिंतामणि किताब है। और उसमें पहला सूत्र यही है। सूत्र का मतलब क्या होता है? धागा। और सूत्र का मतलब क्या होता है? फार्मूला। अंग्रेजी में उसी को फार्मूला कहते हैं, और हिंदी में जो है वह सूत्र सूत्र ही है। और जब उसको हम व्याख्या में जाएंगे, सूत्र का मतलब धागा होता है। ऐसा धागा जो हमको जो जो हमें तह तक पहुंचा सके। तो वो अभी इसका इतना लंबा क्षेत्र है कि इसको अगर एक ही विषय में चले जाएंगे तो फिर उसी में घंटों लग जाएगा। तो सूत्र जो है, ये सूत्र है योगश्चित्तवृत्ति निरोध। तो सबसे पहले तो हम यही बतावें कि सूत्र है क्या। सूत्र का मतलब एक बार हमने पढ़ा था कहीं कि एक आदमी को किसी भूत या प्रेत ने पकड़ लिया। तो भूत और प्रेत को कंट्रोल करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने किसी तांत्रिक को बुलाया, किसी सोखा ओझा या मांत्रिक जो भी हो उनको बुलाया। तो उन्होंने एक उपाय बताया कि किसी महिला या पुरुष को रात में जो है वह पिशाच, वो पिशाच था। पिशाच रात्रि में ही, दिन में उनका प्रभाव नहीं होता, रात्रि में उनका प्रभाव होता है। तो किसी ने उनको कहा कि ये पिशाच को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो पिशाच को कंट्रोल करने के लिए अगर पिशाच का पता चल जाए कि वो कहाँ रहता है और उसको दिन में जला दिया जाए तो वो नष्ट हो जाता है, रात्रि में उसको नहीं नष्ट किया जा सकता है, और रात में वो परेशान भी करता है पिशाच। तो तांत्रिक मांत्रिक जो भी रहा, उसने कहा कि जब पिशाच आवे तो कोई इंतजाम करके एक जो धागा, जो रील वाला धागा होता है, वो धागा उसके कहीं वो कर दीजिए, चिपका दीजिए, या कहीं किसी ऐसे तरह से लगा दीजिए कि वो धागा उससे छूटे ना उसके शरीर में। क्योंकि पिशाच आते हैं तो नंगे थोड़ी ना आते हैं, उनके शरीर में कपड़ा भी होता है, जो भी हो, जो भी कुछ पहने रहते हैं। तो उसमें उन्होंने, जो तांत्रिक मांत्रिक थे, उन्होंने कहा कि इसको, वो जो रील वाला धागा हो लंबे दूर तक जाता है, तो उसको वो उसके साथ किसी क्लिप कर दीजिए, कहीं भी बाल वाल में उसके जहाँ पर भी क्लिप हो सकता है क्लिप कर दीजिए। तो ऐसा ही किया गया। जब रात्रि को पिशाच ने वो परेशान करना शुरू किया तो वही जिसे परेशान करता था वो वही क्लिप कर दिया, वो क्या कहते हैं, धागा को। तो जब वो पिशाच सुबह हुआ, जब सुबह के पहले ही, वो दिन निकलने के पहले ही वो अपने स्थान पर लौट जाते। तो जब वो अपने स्थान पर लौटा तो वो धागा खुलता गया, धागा खुलता गया। और उसके बाद जब सुबह हुई तो सुबह को जब तांत्रिक आया तो कहा वो धागा देखा जाए कि धागा कहाँ गया है। तो धागा तो पूरा खुल चुका था, धागा पूरा खुल के, जो रील था पूरा खुल करके निकल गया था। और वो धागा दूर जा कर के कहीं दिखाई दिया। तो धागा जहाँ उसको धागा पकड़ कर, धागा जहाँ जहाँ गया था उसको खोजते गए तो एक छोटी सी हड्डी थी, उसी में जा कर के धागा वो लिपट गया था। तो तांत्रिक ने कहा कि इसी हड्डी में पिशाच है, और उस हड्डी को उन्होंने उठाया और उठा करके उसको जला दिया, आग में जला दिया। और उसके बाद से उसको वो, तो जो सूत्र का मतलब है धागा, तो वो जो जगह तक पहुंचने के लिए, किसी भी बिंदु तक या तह तक पहुंचने के लिए जो इंतजाम किया जाता था,
वो उसको सूत्र कहते थे। एक तो सूत्र ये हो गया जो हमने बताया है, सूत्र माने धागा, कि धागा से वो भूत पिशाच कैसे पकड़ते हैं। और एक सूत्र ये हो गया कि फार्मूला, कि विज्ञान का फार्मूला हो गया कि, और जो यह योग का सूत्र हो गया, उसी तरीके से वो क्या कहते हैं, रसायन का भी सूत्र है, और इसमें वैद्यक का भी सूत्र है। एक सूत्र हमको अधिक नहीं है, लेकिन थोड़ा जो पता है का ठोही बता दे रहे हैं। जैसे जो गुरु मिलई बीरन चिसम मूरख हृदय नचेत, यह एक सूत्र है, और वो भी हिंदी में है। यह अंग्रेजी में ये क्या कहते हैं, संस्कृत में भी है, लेकिन संस्कृत का मुझे याद नहीं है। ये हिंदी का याद है कि मूरख हृदय नचेत, जो गुरु मिलहि विरंचिशम। ब्रह्मा भी अगर किसी मूर्ख को समझावे तो मूर्ख के समझ में नहीं आता है, वो उसको अपनी ही बात समझ में आती है। उसी तरीके से तो जो जिसको नहीं समझना वो नहीं समझ उसे नहीं समझना, जो समझना होगा वो समझ लेगा। तो जो सूत्र है, फार्मूला है, वो जड़ तक पहुंचाता है। तो यह जो योग का सूत्र है, आज मैंने पढ़ा है, किसी विद्वान ने लिखा है, और बिल्कुल सही लिखा है कि अगर योग का जो सूत्र है इतना नीरस है कि उसको पढ़ करके आप सोचें कि उसमें कुछ हम इंटरेस्ट पैदा कर लेंगे, या कुछ हमको उसमें ऐसा मिलेगा जिससे हमको वो कुछ आनंद आएगा, तो ऐसा नहीं है। उसमें योग सूत्र में कुछ लेकिन अगर पूरे योग सूत्र में शायद 200 सूत्र हैं, तो योग चिंतामणि में 200 सूत्र हैं। पातंजल योग सूत्र में, पातंजल योग सूत्र में उसमें शायद 200 सूत्र हैं। उसमें पहला है यही, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, आज से 40-50 वर्ष पहले। उसको जब मैं मठ में रहता था तो वो एक किताब थी, उसी किताब में से था, वो मुझे याद हो गया। ये कहीं पहला सूत्र था, उसके बाद दोबारा पढ़ा बहुत बार, लेकिन यह है कि जो याद हुआ। आज मैंने जो पढ़ा तो उसमें किसी विद्वान ने लिखा है कि पूरी किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक भी सूत्र समझ में आ गया और एक भी सूत्र पर जो है वो मन टिक गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैंने तमाम विद्वानों को पढ़ा, तमाम लोगों को पढ़ा, लेकिन जो विद्वान बताते हैं वो जो जानकारी मेरी है उससे कहीं कोई मेल है ही नहीं। तो अब कोई कहेगा भाई कि इतने बड़े विद्वान लिखे हैं और योगी लोग लिखे हैं, और आपका ज्ञान तो मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैंने कोई सिद्धि नहीं लिया, लेकिन संयोग बहुत प्रबल होता है। और जन्म ही जो है वह संयोग से नहीं होता है, जन्म ही कारण से होता है, और बिना कारण के कुछ भी है नहीं। तो ये संयोग कहेंगे या कारण करेंगे, मेरे जन्म का कारण ही यही था कि मुझे मठ पर आना था, और वो भी जो मठ था वह योग का मठ था। बचपन में ही मैं 7 वर्ष की उम्र में ही मठ में आ गया। मेरे पिताजी घरवारी साधु थे, और मठ के में वह मठ में जितने भी घरवारी साधु थे सबको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता था जीवन यापन के लिए। योग संन्यास से वो रोटी तो चलती नहीं है, तो योग संन्यास तो जो था वो था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ वह भौतिक कार्य करना पड़ता था। जैसे कोई खेती करता था, तो कोई बैल या दूध का काम करता था, उसी मठ में ही वो गौशाला भी था और खेती की भी व्यवस्था थी। तो सब लोगों का अलग अलग गिना। मेरे पिताजी जो थे वो मठ के मुकदमों को देखते थे, वो मुख्तार आम थे। जो कारवरदाज, उनके कई नाम थे। सबसे पहले उनको वो कहा जाता था मुंशी जी, उसके बाद जो है वह मैनेजर साहब के साथ साथ उनको जो है वह मुख्तार साहब यही कहा जाता था। तो मैं मठ में रहता था, तो मठ में मेरी उम्र के तो लोग थे नहीं, सब लोग तो बूढ़े थे। और हाँ, एक बात थी कि हमेशा जो है वह दर्शनी साधु लोग, साधु संत फकीर
जोगी लोग आते रहते थे। और एक बात और बता दें, कभी यह नहीं समझना चाहिए पंडित पंडित और पंडित जोगी साधु फकीर एक नहीं है, सब अलग अलग हैं। और इसमें और जैसे साधु है और घरवारी साधु है और संत हैं, ये एक नहीं है, पर्यायवाची नहीं, सब अलग अलग हैं। तो मैं मठ में रहते हुए मैं जो है वो भाई कोई और साधन था नहीं आज की तरह, न तो ये मोबाइल था, न तो कोई मनोरंजन का साधन था। तो या तो प्रवचन होता था शाम को तो उसको प्रवचन सुनने बैठ जाता था, और या तो जो है वो साधु संत लोग बैठते थे, दो चार लोग बैठते थे, तो उसी में अपना अपना ज्ञान बखारते थे। तो कहीं नहीं जाना है तो जो उनकी बात था सुनते थे, तो उससे जानकारी होती गई। तो जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार योग चित्त वृत्ति निरोध का अपने आप में एक अलग ही है मतलब है। यानी वो सूत्र है, और सूत्र की व्याख्या जो जितने विद्वान हैं वो सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से किए हैं। और उस ये नहीं है कि जो मैंने जाना है वो सही है, जो दूसरा जानता है वो गलत। नहीं नहीं, जितने लोग हैं जो व्याख्या किए हैं, जो समझाए, वो सब सही है, सबके द्वारा बताए गए वो सही। हाँ, अगर कोई ये कहे नहीं मैं ही जो जानता हूँ वो सही है, ये ठीक नहीं है। जितने लोग हैं जो जो बताएं सब सही है। तो इसमें मैं जो मेरा ज्ञान है, जो मुझे ज्ञान क्या, मुझे जो जानकारी है वो चित्त चित्त का मतलब होता है कि एक होता है मन, एक होता है चित्त। मन का मतलब इच्छा, जो इच्छा होती है हमारे अंदर। हम लोगों के गोरखपुर में जो भाषा है मन कहा जाता है। मन और इच्छा, हमार मन कैले बा है चीज़ खाए के, हमार मन कैले बा है चीज़ करे के। कोई चीज़ पढ़े लिखे लोग हैं तो कहेंगे मेरी इच्छा की है, मेरी इच्छा है, मैं करूँ, मैं वो। तो मन और इच्छा हमारे समझ से वो दोनों एक ही मतलब है। लेकिन इच्छा पूरी तो होती नहीं, सब इच्छा पूरी नहीं होती है। मान लीजिए कि कोई संत आया, कोई प्रवचन किया और उससे मैं प्रभावित हो गया, और मेरा मन किया कि हम इसी में ज्ञान हम प्राप्त कर लें, एक इन्हीं की तरह हम भी ज्ञानी हो जाए, या इतनी जानकारी हमको भी हो जाए। या कोई अच्छी चीज़ कोई खा रहा है तो हमारा मन किया, इच्छा किया कि हम भी पाते तो खा लेते। या किसी का साथ है, स्त्री पुरुष का साथ है, या तो उसमें मन किया कि अगर इनसे साथ हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो ये मन किया, इच्छा किया। लेकिन ये इच्छा बहुत कम इच्छाएं पूरी होती हैं। राजा महाराजा की सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, सामान्य व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दिया जाए। तो जो इच्छा है, मन है, ये मन जब पूरा नहीं होता है तो चित्त हो जाता है। चित्त माने, चित्त का मतलब होता है जैसे आप जानते हैं चित्त गिरल बा, चित्त पड़ल बा, चित्त पड़ल बा। चित्त माने उल्टा, यानी लेटना। चित्त माने लेटना। हम लोग गोरखपुरिया भाषा में चित्त लेटल बा माने, चित्त परल बा माने सूतल बा। ऐसा सूतल बा ऊपर मूड़ी कैले बा मुअले के लेखा। यानी जो मरने के बाद जो आदमी जिस जिस स्थिति में सोता है, मरने पर आदमी सिर्फ वो मुंह ऊपर होता है, और सामान्य मृत्यु में मुंह ऊपर होता है, पीठ नीचे होता है। तो ये जो पीठ नीचे करके मुंह ऊपर करके जो लेटा होता है उसको चित्त कहते, चित्त हो जाना, चित्त पल, यानी मर गए बा। तो ये हम गोरखपुरिया भाषा में इसके लिए बोल रहे हैं कि इसी से समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों की भाषा हिंदी है नहीं, हम लोगों की भाषा गोरखपुरिया है। तो चित्त परल बा, चित्त परल बा यानी मर गए बा। तो जो जो मर जाता है या चित्त हो जाता है, तो जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं वह जो पूरी नहीं होती वो चित्त हो जाती हैं। तो चित्त हो जाती है माने सो जाती है, मरती नहीं है। तो यहाँ यहाँ एक चित्त का मतलब है कि मर जाना, चित्त पलवा। लेकिन चित्त का असली मतलब मरना नहीं है। चित्त माने ऐसे सोना, एकदम बेखबर होकर सोना, उसको चित्त कहते हैं, चित्त हो जाना। तो जो इच्छा पूरी नहीं होती वो चित्त हो जाती है, यानी मन के अंदर चली जाती है, वो बाहर से अंदर जाके सो जाती है। तो वह जो
जो उस यानी चित्त हुए यानी सोए हुए इच्छा जो है, जो इच्छा पूरी नहीं सो गई, उसकी जो वृत्ति होती है, वृत्ति माने जो उसका व्यापार होता है, जो उसका वृत्ति का मतलब तो देखिए शब्द प्रयोग नहीं आता है। वृत्ति का मतलब बिजनेस होता है, जो हम लोग कार्य करते हैं वही कार्य का मतलब वृत्ति होता है। तो किसानी वृत्ति, किसानी एक वृत्ति है, कलर की एक वृत्ति है, और साधुगिरी एक वृत्ति है, योगी का वृत्ति अलग है। तो जितने भी जो जिसके कर्म है, जिससे जिसका जीवन यापन होता है, वह उसकी वृत्ति है। जीवन यापन करने के लिए जो कार्य करता है वह उस वृत्ति होती है। तो जो चित्त की वृत्ति होती है, यानी एक तो जीवन यापन की वृत्ति हो गई, एक चित्त की वृत्ति हुई। तो चित्त की वृत्ति क्या हुई कि वो सोया है लेकिन वो मरा नहीं है। तो उस वृत्ति के निरोध के लिए निरोध किया गया है, मृत्यु नहीं लिखा गया है। निरोध, निरोध माने रोकना। निरोध का मतलब क्या होता है? निरोध का मतलब मुआना नहीं, मारना नहीं, जलाना नहीं, निरोध करना, यानी उसको रोक दिया जाए। तो योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग का मूल उद्देश्य होता है चित्त के वृत्तियों का निरोध करना, यानी वह इच्छाएं, वह जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, और जो इच्छा हमारे मन के अंदर जाके सो गई हैं, उनकी जो वृत्ति है वही जन्म का कारण बनती है, वह अगले जन्म का कारण बनती है, वह कभी पूरी नहीं होती है। क्योंकि एक इच्छा पूरी करने के लिए दूसरा जन्म होगा, तो फिर उस जन्म में फिर अगली इच्छा पूरी हो जाए, वो पैदा हो जाएगी, तो फिर वह अगले जन्म का कारण बनेगी। तो जितनी भी इच्छाएं होती हैं जो सो जाती हैं, मरती नहीं, जो सो जाती हैं, इसीलिए किसी धर्म में कहा गया है योग चित्त वृत्ति, योग में चित्त की वृत्तियों का निरोध लिखा गया है। जबकि दूसरे धर्म में लिखा है, जैसे मुझे अगर किसी से जो मैंने सुना है, वो शायद जैन धर्म का सिद्धांत है कि बीज को घड़े में मत रखो। बीज को घड़े में रखोगे तो अवसर पाएगा तो जम जाएगा, जब उसको उचित अवसर में, तो बीज को भून दो। यह जैन धर्म का सिद्धांत है कि बीज को वो रखने से मतलब नहीं कि घड़े में रख दोगे तो, लेकिन घड़े में रखोगे तो कभी अगर अवसर पाएगा जम जाएगा, लेकिन अगर भून दोगे तो नहीं जमेगा। उसी तरीके से जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं जो है वो अगर चित्त हो गई हैं तो उनका निरोध कर दोगे, तो निरोध करोगे मरेंगी नहीं, तो वो फिर जो है वो उनका निरोध हो जाएगा। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बात योग का है कि निरोध करना। हम कौन होते हैं नष्ट करने वाला? नष्ट करने का काम तो ईश्वर का है। अगर हम नष्ट करते हैं तो हम तो ईश्वर का स्थान लेते हैं, हम नष्ट करने वाले कौन हैं? तो जो जैन धर्म का जो सिद्धांत है और जो यह योग का सिद्धांत है, दोनों में अंतर है। तो अब हम पंथ का नाम एक ठो ले लिए, लेकिन अब दूसरा जो पंथ है वो नहीं कहता, वो कहता है पंचमकार। अब इन जो है वह जो चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए अब जो पंचमकार का सेवन और पंचमकार का त्याग, तो इन उस इच्छा को पूरी होने दो। यानी उस इच्छा को अगर पूरी कर दोगे, जो इच्छा सोई है अगर तुमको पता चल गया, तो उसको पूरी करके अगली इच्छा न पैदा हो। उसका कारण जान लो कि इसके पूरा करने के बाद क्या शांति मिली। अगर एक इच्छा पूरी करने के बाद पूर्णतः शांति मिल जाए तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इच्छा पूरी होने के बाद शांति नहीं मिलती। तो यही कहा गया है कि ज्ञान ही एक ऐसा है, जब तुम चित्त के वृत्तियों का निरोध करोगे, तो निरोध करने के लिए जो क्रिया योग विद्या में जो बताया गया है, ये पातंजल योग सूत्र में, तो जो क्रिया करोगे चित्त के वृत्तियों का निरोध करने के लिए, तो उससे यह शक्ति पैदा होगी, ज्ञान की शक्ति पैदा होगी। और वह ज्ञान जब पैदा हो गया तो फिर
कारण ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ज्ञान से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ज्ञान जब हो गया कि ये तो ब्रह्म है, अगर हम एक इच्छा पूरी करेंगे तो दूसरी पैदा होगी। हाँ, यह जरूर है कि उसको रोकना नहीं चाहिए। यानी यह कहना है कि पंचमकार का सेवन और पंचमकार का त्याग और बीज को भून देना, ये तीनों अलग अलग सिद्धांत हैं। और इसमें जो योग चित्तवृत्ति निरोधक का जो सिद्धांत है, मैं जो अब तक समझ पाया हूँ वो यही है कि इस पर मनन करो। अगर कोई इच्छा है तो उसको मनन करो, जानने का प्रयास करो। जो उसमें उपाय दिया गया है कि किस तरह से हम उसके जड़ तक पहुँचेंगे, किस तरह से हम समझेंगे, किस तरह से हम समझेंगे कि ये हमारी इच्छा है और इसके पूरा होने के बाद अगला क्या होगा। तो अभी तो फिलहाल इतना ही है कि जो योगा चित्तवृत्ति निरोध है उसका मतलब सिर्फ मेरी समझ में अभी तक जो मैं अभी बता पा रहा हूँ, अगले क्षण कौन ज्ञान पैदा होगा फिर जब जो 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 मन में आएगा फिर मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन अभी जो आया है कि चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग का पहला सूत्र है। सूत्र ही जब अर्थ ढूंढेंगे और उस पर मनन करेंगे, जो मैंने बताया है उसमें कुछ रास्ता, थोड़ा रास्ता मिलेगा, बहुत नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ज्ञानी तो हूँ नहीं, मेरे पास वो अर्जित ज्ञान तो है नहीं, अर्जित ज्ञान मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो ज्ञान है वो सुना हुआ ज्ञान है, और वह स्थान की देन है। जिस स्थान पर मैं रहता था उस स्थान पर रहते हुए सुनने का अवसर मिला, तो जो मेरे मन में बैठा वो आज मैंने बताया, और उसमें फिर आगे जो याद पड़ेगा बताएंगे।